आप महानसिंहपुरवा के निवासी और ज़िले के जाने माने समाज सेवी भी हैं, कृषि प्रचारक भी हैं। आप श्री राम लॉर्ड वर्मा जी, आपसे थोड़ा विचार हमें चाहिए था कि जिस प्रकार से एक दोहा हमारे पास है जी जी। कि शरीर के रोम धरती के पेड़, वाह शरीर की नस धरती की नदी, वाह भाई, इनको समझो एक समान, तभी मिलेगा पर्यावरण को सम्मान। तो वाह इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सही। इतना आपने इस 2 लाइन के पद में जो है पूरा एकदम से प्रकृति और मानव का दोनों का बिल्कुल एकदम तुलनात्मक बात कह दिया है। जैसे होता क्या है कि जब आपने कहा कि शरीर के रोम जो है वो धरती के पेड़ हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि शरीर के रोम, ये तो बहुत थोड़ा सा आपने कहा। जिस तरह से शरीर के रोमकूप इनको कहते हैं, जहाँ होता है इनको रोमकूप कहते हैं। तो रोमकूपों का काम है कि शरीर के अंदर जो कचरा है, कचरा का मतलब निष्क्रिय तत्व जो होते हैं, ये अवशोषित जो शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं, शरीर उनको अवशोषित नहीं करता है, तो रोमकूपों के माध्यम से बाहर पसीना के रूप में, दूसरे रूप में जो है वो निकल करके आता है। तो आप जानते हैं पसीना इसीलिए बदबू करता है कि वो रोमकूप से जो शरीर का कचरा होता है, जो शरीर निष्क्रिय होता है, वो निकल जाता है। अर्थात शरीर को स्वच्छ रखने के लिए रोमकूपों का स्वच्छ साफ होना अति आवश्यक है। उसी तरह से जो है, जो आपने कहा धरती के पेड़ हैं, अरे भाई पेड़ के माध्यम से ही, वनस्पतियों के माध्यम से मानव को, मनुष्य को जो है वो ऑक्सीजन मिलती है। कौन नहीं जानता है कि पेड़ों से ही पानी बरसता है। आप कल्पना कीजिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी भी। कोरोना काल में जो है ऑक्सीजन की कमी ने कैसा आकार मचाया। इसका क्या कारण है? वनस्पतियों का हमने अंधाधुंध पेड़ों का कटान शुरू कर दिया। पेड़ नहीं होंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और दूसरा पानी नहीं बरसेगा, और जब पानी नहीं बरसेगा तो आप सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। जिस तरह से एक मछली को का तो उदाहरण दे देते हैं कि मछली जो है पानी के बिना, पानी के अंदर ही रहने वाली प्राणी है, मछली बाहर नहीं रह सकती है। उसी तरह से प्रकृति में जल और मनुष्य का छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। शरीर में जल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उसका एक अनुपात है। अगर उस अनुपात से कम हुआ शरीर का जल जी, तो आपको जो है बीमारी लग जाएगी, आपको तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी। इसलिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे शरीर में रोमकूप होते हैं, उनसे कहीं अधिक महत्व, 100 गुना महत्व जो है धरती के पेड़ों का है। पेड़ नहीं रहेंगे तो जो है ऑक्सीजन, वनस्पतियों के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन और जल, और जल नहीं होगा तो समझ लीजिए कि मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दूसरा है, आपने कहा कि शरीर की नसें, नसें का मतलब, नसों का मतलब है, वो कहते नहीं कि नस काट दूंगा आपकी, नस काट देने का मतलब जो है, नसें बहुत ही पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, रक्त का जो संचार होता है, उसमें नसों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या नसों में जब ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है तभी तो वो क्या अटैक होता है, तमाम तरह से लकवा लग जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ये सब। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर नदियों का जो है, नदियों का बहाव, धरती के नदियों को अगर प्रदूषित किया गया, अभी उत्तराखंड में क्या हुआ, नदी के अंदर तक जो है लोग मकान बना लिए, बहुमंजिली मकान बन गया। तो क्या है, मकान बना लिया है आपने, नदी की धारा को आपने बदलना चाहा। अब नदी की धारा जो प्रकृति रूप से, प्राकृतिक रूप से नदी अपने जिस तरह जैसे चल रही, उसको आप चलने दीजिए। अगर आप चलने दीजिएगा तो ये बहुत ही धरती का पानी जो है, नदी का पानी आपके लिए, जैसे हमारे संतों ने कहा कि भाई वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी ना संचय नीर,
परमार्थ के कारणे साधुंधर शरीर। वो नदियां परमार्थ जैसे एक सज्जन होता है, साधु होता है, वो अध्यात्म की बात दूसरे के कल्याण के लिए बताता है, वही काम नदियों का है। तो जैसे शरीर की नस कट जाए, जी नस कट जाएगी, लकवा लग जाएगा आपको, नसें सूख जाएंगी, तमाम प्रकार की बीमारी लग जाएगी आपको, उसी तरह से अगर आप नदियों के साथ छेड़छाड़ करोगे, नदियां सुरक्षित नहीं रखेंगे, नदियां सूख जाएंगी जब, तो होगा क्या? जब नदियां सूख जाएंगी तो पानी का अभाव, आप देखो बहुत बहुत ही मार्के की बात कि आदिकाल से सारे जितने तीर्थ स्थान हैं वो सब नदियों के किनारे हैं। जी ये इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर है। नदी का महत्व तो यह है कि नदी के किनारे ही सारे तीर्थ बसते हैं। तीर्थ का मतलब जहाँ जन समुदाय होता है, तो जीवन की जल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऑक्सीजन के बाद शरीर में जो है जल का ही महत्व है। आपके शरीर में जैसे जल का अभाव होता है तो तुरंत आपको जो है क्या, आपको जो है वो लग जाता है, गर्मियों में जो लू लग जाती है, हैं क्या है, शरीर के पानी का जो है अभाव होना, संतुलन होना। तो बहुत सही आपने कहा कि शरीर की नसें जिस तरह से काम करती हैं उसी तरह से जो है धरती के लिए जो है शरीर में आपकी नाड़ियां जैसे शरीर को संतुलित वेग में चलाती हैं। अच्छे शरीर की कल्पना की जाती है, जब तक नसें ना हो शरीर की कल्पना नहीं है। उसी तरह से जो है नदियों के अभाव में जो है मानव की कल्पना भी बेकार है। इसलिए तो यही कहेंगे कि नदी को जो है प्रकृति का धरोहर समझ करके, पेड़ों को जो है प्रकृति का धरोहर समझ करके इनकी सुरक्षा मानव मात्र का, सरकारों का, सारे समाज का कर्तव्य होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।